मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आपके अंदर में ईश्वर का एक्सपीरियंस होना शुरू होता है तो कैसे पता चलता है। ये बहुत क्लियर साइन है दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने सुना है बचपन से कि भगवान हैं, होते हैं भगवान। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर हैं। लेकिन पता कैसे चलता है कि भगवान हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, वो हमारे पास हैं, हम उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखिएगा ज़रूर। ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में मैंने बताया है कि आपको सपनों के ज़रिए हेल्प होती है गहराई को समझने के लिए। लेकिन दिन के समय जब आप जगे हुए हैं, तब भी होता है। 2003 की बात है जब मुझे फर्स्ट टाइम ये एहसास हुआ कि मेरे अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जो कभी मरती नहीं है, जिसका कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो एक अजीबो-गरीब टाइप का फ़ियरलेसनेस डेवलप हुआ। लेकिन वो इर्रेशनल नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ भी करूँगा, मैं किसी से नहीं डरता, ऐसा नहीं था। मैंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया था तब तक, लेकिन मुझे पीजी करने का मन नहीं था और मैं कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के एक स्कूल चलाता था उस समय। पैसे कुछ कमाते नहीं थे हम लोग, क्योंकि मुश्किल से 100 बच्चे हमारे यहाँ आते थे, गाँव के बच्चे थे। एक किराए की जगह ली थी, ₹100 पर हेड हम फीस चार्ज करते थे। हमको मिलना चाहिए था ₹10,000, लेकिन मिलते थे 4, 5, 6 हज़ार रुपए। तो मैं दिन में हॉस्पिटल में काम करता था और शाम को आकर के स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बच्चों को पढ़ाया करता था। वो लोग फुल टाइम स्कूल में टीचर थे, मैं पार्ट टाइम। मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आपके अंदर में ईश्वर का एक्सपीरियंस होना शुरू होता है तो कैसे पता चलता है। ये बहुत क्लियर साइन है दोस्तों। ये स्कूल चलाने का काम मैंने तकरीबन 3 साल तक किया। उसके बाद हमारे घर में एक्सीडेंट हो गया, एक डेथ हुई और तब मुझे ये एहसास हुआ कि ईश्वर हैं। जब आपकी लाइफ में आपसे भगवान बात करते हैं ना, तो आपको अचानक से सही और गलत के बीच में डिफरेंस दिखने लगता है। और फिर जब मेरी लाइफ में ज़ेन योगा आई, मेरी स्पिरिचुअल गाइड, विद इन 1 डे मुझे ऐसा लगा जैसे कि लोगों के अंदर झाँक पा रहा हूँ मैं। कौन मुझे धोखा देना चाहता है, कौन एक्चुअली मुझे हेल्प करना चाहता है, ये साफ-साफ दिख गया। मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसे लोग थे जो मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ऑलमोस्ट निल। हेलो हाय होती है, हैप्पी न्यू ईयर कर देते हैं, हैप्पी दिवाली कर देते हैं, बस। जब आपको ये चीज़ साफ-साफ दिखनी शुरू हो जाती है, जैसे आपके शीशे में अगर मुँह पे कोई कचरा है और शीशे में मुँह देखे हो तो कचरा साफ कर देते हैं। आपके मुँह पे कचरा तभी तक रहेगा जब तक आपको दिख नहीं रहा है। जब आपके अंदर ईश्वर आपसे बात करता है, तो आपकी आँखों में एक अलग दृष्टि आ जाती है और वो काले और सफ़ेद की तरह आपको दिखाती है। कबीर कहा करते थे, संगत का असर बुरा होता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि बुरे संग में हैं, उसके लिए भी आपको एक छोटा-सा अंदर में अनुभव होना चाहिए। तो आज से देखना शुरू करिए आपके आस-पास, कौन है जो सही लग रहा है? किसको देख के आपको लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए? अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर में ईश्वर आपको हिंट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। खाली अर्जुन के लिए नहीं, आपके लिए भी है वो। और जितना आप इसके ऊपर फ़ोकस करेंगे, उतना ही ये टेंडेंसी मजबूत होती जाती है। उतना ही भगवान की बातें आपको और साफ-साफ दिखना शुरू हो जाती हैं। 3 गुण होते हैं, रजस, तमस और सत्व। जो आदमी तमस में जीता है, वो अंधेरे में जीता है, कन्फ्यूजन में जीता है। उसको सही और गलत का फ़र्क नहीं दिखाई देता। रजस वाला अपने इमोशन से जीता है। सही हो चाहे गलत हो, अगर उसको अच्छा लगता है तो करेगा। बाद में पछता लेगा, बट करेगा। लेकिन जो आदमी सत्व से जीता है, उसको सच और झूठ में डिफरेंस दिखाई देता है। उसको फ़ील होता है ये चीज़, अपने बॉडी में फ़ील होता है, अपनी आँखों में फ़ील होता है, अपने कान में कहीं गलत देखता है,
गलत सुनता है तो उसको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ईश्वर आपको कनेक्ट करते हैं सत्व गुण से, आई सेंटर से, इंटेलिजेंस से। इसलिए ईश्वर को सत चित आनंद कहा गया है। सत्य, सबसे पहले सत्य, ट्रूथ। लेकिन वो हमारा आपका ट्रूथ नहीं है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सच ऐसा है जैसे कि अभी और यहीं है। उसी को भगवान कृष्ण ने धर्म कहा है। बट हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सब मैंने कवर किया है जनुगा बेसिक एडवांस कोर्स में। dkbrains.com में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपको फील होता है ये डिफरेंस लोगों में, चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में, इसका मतलब ईश्वर आपके अंदर है और आपसे बात कर रहे हैं।